अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की क्लास में जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं वो है जुमला साजी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जुमला किस को कहते हैं। जुमला अल्फाज के ऐसे मुसलसल मजमूए को जुमला कहते हैं जिससे सुनने वाला बात को पूरी तरह समझ ले और उसका मफहूम हासिल कर ले, चाहे बात तकरीर में हो या तहरीर में, लेकिन वो इसका मफहूम अच्छी तरह जान सके कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। अब इससे पहले कि हम जुमला साजी के बारे में पढ़ें, सबसे पहले हम जुमला साजी के बुनियादी मकासद पर नज़र डालते हैं। बुनियादी मकासद। जुमला बनाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि नामुकम्मल और बेतरतीब अल्फाज के मजमूए में फ़र्क कर सकें, जुमले की तारीफ़ को सामने रखते हुए जुमला साजी कर सकें, मुकम्मल और बामायनी जुमला बना सकें। अब हम मिसालों के ज़रिए से समझते हैं कि जुमला क्या होता है और कैसे बनता है। मसलन, नवाल पढ़ा रही है, ज़ोहान पतंग उड़ा रहा है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्फाज का मजमुआ क्या होता है। मजमुए का मतलब है जमा करना या इकट्ठा करना। जब हम कुछ अल्फाज को इकट्ठा या एक जगह लिखते हैं तो वो अल्फाज का मजमुआ बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब ज़रा अल्फाज के इस मजमूए पर गौर करें। बाबा बाजा। अब इस मिसाल पर गौर करें, नानी ने पानी। क्या आपको इससे कोई बात समझ में आ रही है? नहीं, क्योंकि ये एक नामुकम्मल जुमला है, क्योंकि इससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही। इसी तरह अब हम एक और मिसाल लेते हैं। ये है सफ़ेद बादल। क्या ये अल्फाज का मजमुआ बेतरतीब सा नहीं लग रहा? इससे पूरा जुमला भी समझ में नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम अल्फाज के मजमुए को ऐसे लिखें कि ये सफ़ेद बादल है, तो ये अल्फाज का मजमुआ पूरी तरह अपनी बात समझा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब लफ्ज़ों को इस तरतीब से लिखें कि इनका कोई मतलब बनता हो, तो लफ्ज़ों के इस मजमूए को जुमला कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जुमला साजी करते वक्त याद रखें, जो जुमला बनाएं इससे पूरी बात समझ में आ जाए। जुमले में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त हो। जुमले के आखिर में ख़त्मा ज़रूर लगाएं। अब हम तस्वीर देखकर जुमला बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में दो बच्चे हैं, अब हम इससे मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले बना सकते हैं, जैसा कि नवाल और ज़ोहान खेल रहे हैं, हमें मिलकर खेलना चाहिए। इसी तरह दूसरी तस्वीर है, इससे भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले बना सकते हैं, जैसा कि उस्तानी साहिबा बच्चों को पढ़ा रही हैं, बच्चे जमात में पढ़ रहे हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों, आज का सबक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़।